हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो विशेष तौर पर मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और साक्षात्कार, जो कि यूपीएससी के ये तीनों ही चरण हैं। इन तीनों चरणों में आपको किस तरीके की रणनीति को रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, शुरुआती दौर पे हैं, तो ये कौन कौन से चरण हैं, इनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या ज़रूरत होती है, मुख्य परीक्षा में आपको क्या ज़रूरत होती है और साक्षात्कार में क्या ज़रूरत होती है। तो यूपीएससी की जो मांग है उसको थोड़ा सा आज हम समझने वाले हैं। यूपीएससी की क्या डिमांड है उस पर ही हम फोकस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो चर्चा का आज विषय है वो विशेष तौर पर मैंने रखा है 2025 या 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, जो यूपीएससी के मिजाज को समझना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो एग्जाम है 3 चरणों में होता है। तो भाई यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात हम करने वाले हैं। इसमें पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 2 पेपर होते हैं इसमें, एक होता है जीएस का पेपर और दूसरा होता है सीसेट का पेपर। मतलब जीएस का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। दूसरी जो परीक्षा होती है उसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है। इस मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है अभी थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर तीसरा जो आपका होता है इंटरव्यू। ये जो आपका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार है, यानी मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू का जो आपका पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये आपकी मदद किस में करता है, ये आपकी फाइनल लिस्ट आने में जो आपको मेरिट में लाएगा वो ये 2 चीजें लाएंगी। ये क्वालिफाई करके आपको मुख्य परीक्षा की ओर भेजेगा। तो यहां पर सबसे पहली परीक्षा जिसको आपको क्वालिफाई करके मेंस के लिए एलिजिबल होना है वो क्या मांगता है, तो प्रीलिम्स की परीक्षा अक्सर अभी जैसे इस साल 26 मई के दिन है तो मई महीने में होगी, तो अगले साल भी 2025 में ये मई महीने में टेंटेटिव होती है। तो अगर हम बात करें इसके लिए आपको कुछ सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। यहां पर मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये जीएस है, यानी सामान्य अध्ययन। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के लिए, उसमें क्या है, विशेष तौर पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। कहाँ का, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको इतिहास देखना है, भूगोल देखना है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका सारी चीजें किसके अंदर दी हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत दी हुई हैं। यानी प्रीलिम्स एग्जाम में ये सारी चीजें आपसे सीधे तौर पर पूछी जाएंगी। तो इन सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बना सकें। और साथ में आपको सी सेट का भी है। तो इस सी सेट में 3 चीजें आपको मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो यानी आप जो भी लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और शुरुआती दौर में हैं, तो इन परीक्षाओं के लिए जो आपकी पहला चरण है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। ऑब्जेक्टिव के अनुसार अपना एक माइंडसेट भी आपको डेवलप करना होगा, तो जाकर आपको मदद मिलेगी। उसके बाद अगर आपका ये पेपर निकलेगा, ये इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं और ये जो है इसका जो है कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो अगर ये दोनों चीजें आपकी सही दिशा में गई तो फिर आप किस परीक्षा पे आएंगे, भाई मेंस परीक्षा में आएंगे। फिर मेंस परीक्षा में क्या होगा, तो मेंस में आपको 4 जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी इसको सामान्य अध्ययन कहा जाता है। तो सामान्य अध्ययन के आपको 4 पेपर देने होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पेपर इसमें होते हैं। जैसे इंग्लिश कंपलसरी है, ये 300 नंबर का पेपर होता है। आपका हिंदी कंपलसरी है, ये भी 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें से सिर्फ आपको 75 नंबर आपके आ गए तो आगे के पेपर चेक होंगे। अगर इन दोनों में आपने 75 नंबर नहीं लाए तो आपके ये सारे पेपर कोई भी तरह से ना, इसके मार्क्स आगे जुड़ते हैं मेरिट में, लेकिन ये कंपलसरी पेपर है जो आपको क्वालिफाई करने में मदद करते हैं। तो आपको इंग्लिश के अंतर्गत एस्से वगैरह, ग्रामर वगैरह, कॉम्प्रिहेंशंस, गद्यांश, ये सारे देखने होते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी है। तो ये 2 पेपर क्वालिफाइंग है। 300 में से 75 आपके आ गए तो आप आगे पहुंच जाएंगे। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा बोला जाए कि आपके लिए जो कठिन विषय होते हैं वो ये होते हैं, इनको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है और ये आप प्रारंभिक परीक्षा में भी कर रहे होते हैं। तो यहां पर आप ये प्रारंभिक परीक्षा में भी कर रहे होते हैं। अगर हम यहां पर देखें मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, तो मुख्य परीक्षा में विशेष तौर पर आपको 4 जीएस के
क्या दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इनमें क्या क्या होता है, तो जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है इतिहास, और इसमें विश्व का इतिहास भी आपको पढ़ना होता है जो प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होता है। तो यहाँ पर इतिहास में आपको भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट इसमें दिया गया है भूगोल, और तीसरा सब्जेक्ट दिया गया है समाज, सोसाइटी। ये 3 सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। फिर जीएस पेपर 2 को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। जब आप जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो यहां पर आपको अर्थव्यवस्था, इसके अलावा इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के अलावा इसमें आता है आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और फिर आता है आपका एथिक्स। तो ये आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, इनमें आपको ये प्रिपेयर करना होता है। ऑप्शनल के पेपर 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। निबंध का पेपर होता है, एसे राइटिंग भी आपको करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपकी मुख्य परीक्षा में आपकी मांग होती है। अगर मुख्य परीक्षा में आप क्लियर होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब इस इंटरव्यू में आपसे मौखिक तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपका ओरल होगा। ये जो पेपर है जिसमें आपको देखने मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्टिव। इसमें आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है, जैसे आप स्कूल में आंसर्स लिखते थे उसी क्रम में यहाँ पर आंसर राइटिंग होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, और ये मौखिक होगा। तो इन तीनों के ही नेचर अलग अलग हैं। आपकी हर लेवल पर हर तरह की टेस्टिंग होगी, उसके बाद आप यहाँ पर आगे जा पाएंगे और उन चीज़ों को आप प्रेफर कर पाएंगे। तो भाई ये इतनी बड़ी जर्नी है जो 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या 26 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको देखा जाए तो 1.5 और 2.5 साल का समय है। क्या ये सब्जेक्ट 1.5 साल में क्या 4-5 बार पढ़ लिए जाते हैं? तो भाई इन सब्जेक्ट को जब आप पहले दौर पर पढ़ना चालू करेंगे तो मिनिमम 5 से 6 महीने लगेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी करते हैं तो भी इतना समय आपको मिनिमम तो देना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो आपकी थ्योरी के आधार पर, आपका डायनामिक्स कैसा है, आपका करंट कैसा है, आप न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं कि नहीं, आपका करंट अफेयर्स बेहतर है कि नहीं, साथ साथ अगर आपका जीएस अच्छा है तो आपका सीसेट अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मांग उठती हैं। तो फिर क्या किया जाए? ये सारी चीज़ें अगर हैं, अगर मुख्य परीक्षा में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? तो भाई आप लोग अगर शुरुआती दौर में हैं, आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, तो आपको स्टडी आईक्यू इन सारे ही विषय में बड़ी सुविधा प्रदान करता है। देखा जाए तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है जीएस फाउंडेशन P2I बैच, जिसमें प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक की बात होती है। यानी इसमें प्रारंभिक परीक्षा भी, मुख्य परीक्षा भी और साक्षात्कार भी, ये तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन कराई जाती है। यानी आपका जो मैंने आपको बताया प्रारंभिक परीक्षा में जो चीज़ें हो रही हैं, यानी ये आपका जो प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है और मेंस का जो पेपर हो रहा है, इसके सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये जितने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने मिल रहे हैं, इसके अलावा ये जीएस के सब्जेक्ट जितने देखने मिल रहे हैं, ये वाले, इनको इस पूरे चीज़ में कराया जाता है। एसए की भी क्लासेस होती हैं, ऑप्शनल सबके अलग अलग होते हैं। तो स्टडी आईक्यू पर आपको ऑप्शनल में हिंदी माध्यम के लिए अभी हिंदी साहित्य मिल जाएगा, आप इसमें हिंदी साहित्य को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर आपके पास एक ऑप्शनल है, ये आपको अलग से लेना होगा। लेकिन आपको ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इसके अलावा ये जितनी चीज़ें हैं ये आपको किस बैच में मिल जाती हैं? तो हमारा जो P2I बैच है ये आपको सारी सुविधाएं देता है। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी और आपका साक्षात्कार
ये तीनों ही मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू। ये बैच जो है आपका प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की बात करता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा अगर आप इस बैच को एनरोल करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, इसमें एक फीचर है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। इस लाइव क्लासेस में क्या होगा, तो आपको एक एक सब्जेक्ट जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है, इनकी पूरी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। ये क्लासेस जो है 2 सेगमेंट में होती हैं। जैसे आप अभी हमारा एक बैच शुरू होने वाला है जो आज से शुरू हो चुका है, यानी 9 तारीख से, 9 फरवरी से आज इसकी ओरिएंटेशन क्लास हो गई है मॉर्निंग में 8 बजे से। तो भाई 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको इसकी लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें जो ड्यूरेशन है पूरे कोर्स के अंदर 1000 घंटे आपको मिलेंगे। तो रोज़ाना 3 घंटे की क्लास है, तो लगभग 300 दिन के आसपास अगर आप जाते हैं तो 900 घंटे होते हैं। तो साल भर में जितनी छुट्टियां हैं, तो लगभग आप इसमें मानकर चलिए कि इसमें आप 333 घंटों के बारे में बात कर लें, तो 3 घंटे के अनुसार 1000 घंटे आपके ऐसे होते हैं, जिसमें आपको जीएस की क्लासेस जितने सब्जेक्ट्स हैं वो मिलेंगे। ये लाइव क्लासेस हैं, ये लाइव क्लासेस आपको रोज़ाना मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़ आपको खास मिलेगी, वो है, ये तो लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सीसेट की क्लास और आपको कैप प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये डेली बेसिस पे मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा इसी प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हो, तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स का दौर आता है, तो स्टडी आईक्यू का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको एसआईपी प्रोग्राम कहते हैं, इसको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है। तो प्रीलिम्स के लिए अलग से एक बैच होता है, इन क्लासेस के अलावा वो भी आपको इसी बैच में मिलेगा। तो आप सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच को एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए आपको कुछ अलग पे नहीं करना है, P2I बैच का पार्ट है, आप लाइव क्लासेस भी देख रहे होंगे और साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स, जब प्रीलिम्स आएगा तब। इसके अलावा सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, ये आपको मिलेगा। और इसमें एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में, एमआरपी प्रोग्राम में, आपको दिल्ली आना होगा। दिल्ली रहकर यहाँ के कैंपस में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको मेंस के आंसर्स लिखने से लेकर सारे गाइडेंस यहाँ पर दिए जाएंगे। इसका कोई कॉस्ट नहीं होगा। दिल्ली रहना, खाना, ये लॉजिंग आपकी सारी फ्री रहेगी। ये लगभग 3 मंथ का पूरा प्रोग्राम होता है। और इसके बाद आपको इसी में मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब इंटरव्यू के आपके मॉक्स की तैयारी, आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे उसको लिखना है, ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी वीक होगा, आपका एनसीईआरटी की क्लासेस नहीं पढ़ी हो या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए आपको इसमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसके भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो इस कुल मिलाकर आपको यहाँ के 1000 घंटे, इसके अलावा एसआईपी के अलग से क्लासेस, ये भी क्लासेस लगभग 2 से 3 घंटे की होती है। 100 दिनों का ये भी लगभग बैच होता है जिसमें आपको 300 घंटे के आसपास, तो 100 घंटे ये, 300 घंटे ये। एनसीईआरटी की क्लासेस भी आपको लगभग 300-400 घंटे की मिलेंगी। इसके अलावा जो रोज़ाना सीसेट और कैप का प्रोग्राम है, ये रोज़ाना मिलता रहेगा आपको, तो रोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम आप ये मान लीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा बैच है, इसमें आपके 2000 घंटे, या हम बोल सकते हैं 2500 घंटे के आसपास पूरा का पूरा ये कोर्स जाएगा। तो 2500 घंटे की ये पूरा प्रोग्राम, जिसमें इंटरव्यू की गाइडेंस, दिल्ली आकर रहना, सक्सेस इन मेंस, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये सारे फीचर्स। और इसमें एक और फीचर आपको है, वो है आपको अलग से एक मेंटोर भी मिलेगा। मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसमें, तो मेंटोर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको ग्रुप मेंटोरशिप, ग्रुप डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये सारे फीचर्स आपको जो मिलेंगे वो किस प्रोग्राम के तहत मिलेंगे? जीएस फाउंडेशन P2I बैच के तहत। ये फरवरी का माह का बैच है, सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं आज से। तो अगर आप इसमें एनरोल नहीं कर पाए हैं और ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस के लिए ये प्रोग्राम बेस्ट है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस वर्तमान में 24,999 है, जब आप मेरा कोड मनीष लाइव यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करना होगा? ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर इस बैच को सर्च कर लीजिए, फरवरी हिंदी बैच। और हिंदी बैच के अंदर आप जब एनरोल करेंगे, बाय नाउ के बाद वहाँ कूपन आप यूज़ करेंगे, तो उसमें आप कोड जब यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस घटकर 24,999 होगी, नहीं तो आपको ज़्यादा फीस देनी होगी। तो ये आप वहाँ जाके कर सकते हैं।
अगर जिनको भी ऐसा लग रहा है कि हमें अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए 25 या 26 के लिए, क्योंकि 25 के लिए तो एकदम अनुरूप समय है अभी, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा लेट होना चालू हो जाएंगे। इवन 26 वालों के लिए भी है कि समय एक बहुत अच्छे लगता है, तो अगर जो अभी शुरुआती दौर से करना चाहते हैं उनके लिए अभी ये पूरा मौका है, आप जाकर इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये मेरी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, इस पर आपको हर तरीके से हेल्प होगी। इसके अलावा ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से और भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी तरह का डाउट है आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।